प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। ये साल जब न्यू ईयर स्टार्ट हो गया तो मुझे जो पता चल रहा था, मैंने पूरी बाइबल को इसीलिए कंप्लीट किया था 31 दिसंबर तक, ताकि आप लोगों के और मेरे सोचों में कंटिन्यू जो वर्ड हमने फुल ईयर हमने यूज़ किया है लाइफ में, तो हमारे समझ में आ जाता है कि परमेश्वर का वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, वचन को छोड़कर हम और कुछ सोच नहीं सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने ये भी बताया आपको कि मैं प्लानेटरी ट्रांजिशंस का और लोग एस्ट्रोलॉजी और होरोस्कोप्स, ये सारी चीज़ें स्टार्स को देखकर, ओके, और दिन को, मून के पोजीशंस को, सन के पोजीशंस को देखकर किस प्रकार से वो कुछ भी प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, वो कैसे क्या उसका रिजल्ट्स बताते हैं कि ऐसा रहने से क्या होता है, वैसा रहने से क्या होता है। ओके, ये भी मैं स्टडी कर चुकी और परमेश्वर के आत्मा के बिना ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं और थोड़ा आगे बढ़ गई। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि ओनली 66 पवित्र बाइबल के वचनों के पुस्तकें नहीं हैं, इसके अलावा भी और ज़्यादा बुक्स अवेलेबल है, लेकिन वो हमको पढ़ने के लिए नहीं दिए जाते हैं। वो सारे वो बुक्स में से जो हमारी पवित्र बाइबल है उसकी लिस्ट में से उसको निकाल दिया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये था कि हनोक की पुस्तक जो है वो पास्टर सचिन क्लाइव जी ने बहुत सुंदर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। मैं हमेशा उनके टीचिंग्स को मैं सुनती हूँ, क्योंकि एक परफेक्ट थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली वो इज़राइल में जाकर जो कुछ भी समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो। ओके, अच्छा लगता है, समझ में भी आ जाता है। ठीक है, तो उनके टीचिंग्स में से मैंने हनोक की पुस्तक को लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बाइबल के, पवित्र बाइबल के लिस्ट में जो नहीं है वो बुक को मैंने समझा। इसके अलावा और भी बुक्स हैं, और जब इन बुक्स के बारे में बोला जा रहा था तब एक सवाल मेरे सोच में बार बार आ रहा था कि एग्जैक्टली फिर है कितने बुक्स। तो मैंने ऐसे ही सर्फिंग किया गूगल में और मुझे समझ में आ गया कि न्यू टेस्टमेंट में भी कुछ बुक्स है। ओल्ड टेस्टमेंट में तो हम ऑलरेडी वचन को पढ़ते समय ही हमने कुछ बुक्स के बारे में सुना कि कौन से बुक में आगे के डिटेल्स दिए गए, ऐसा लिखा हुआ सेंटेंस हम पढ़ते हैं उसमें, है ना। तो इसके लिए फिर मैंने वो सर्च किया कि वो 14 बुक्स न्यू टेस्टमेंट में और अलग से ओल्ड टेस्टमेंट में भी और सारे बुक्स, तो ये लोगों ने क्यों उसको हटा दिया। तो न्यू टेस्टमेंट की बात मुझे समझ में आ गई। इस प्रकार के थे कि उसके अंदर जैसे हम पत्रियों को पढ़ते हैं, पौलुस की पत्री और पौलुस की पत्रियां हैं सब, तो पत्रस, यूहन्ना, याकूब, फिलिप्पी, इफिसियों, ये कलसिया में दिए गए, ये सारी जो पत्रियां हम पढ़ते हैं, सेम तरह के और भी कुछ लोग थे, ओके, जिन्होंने पत्रियां लिखी है। पौलुस ने तो लिखी है, उसके अलावा और भी कुछ लोग हैं, जैसे पतरस की पत्री, ओके, यूहन्ना की पत्री, है ना। तो वैसा ही और भी लोगों की पत्रियां हैं, लेकिन उनको जो एक्सपीरियंसेस उनके थे, वो पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंसेस उन्होंने जो मेंशन किया था उनकी लिखने में, तो वो ये हो गया ना कि जो यहूदी लोग
यीशु मसीह को व्यवस्था के साथ कैच करते थे। तूने व्यवस्था ब्रेक किया है, ओके, और इसके लिए हम तुझे दोष कर दे रहे हैं। तू हमारे यहूदियों में से है और तू यहूदियों के परमेश्वर को अपमानित कर रहा है, तो उसके बारे में हम तुझे दोष देते हैं। वैसा ही इन पत्रियों को जिन लोगों ने लिखा, जिसको अभी हम नए नियम में नहीं देख पा रहे हैं, उनको लिया नहीं गया है, तो उनके अंदर का जो अनुभव था आत्मा का, अब पूरा आत्मा का काम है, ओके। पहले भी आत्मा का ही काम था पुराने नियम में, और अभी भी आत्मा का ही काम है, परमेश्वर के आत्मा का काम है। इसकी वजह से ये काम जो है इस प्रकार से देखा गया कि एक अटपटा एक्सपीरियंसेस वो लोग बता रहे हैं। समझ में आ गया? एक मसीही जीवन का वचन के आधार से, यीशु मसीह के वचनों के आधार से पवित्र आत्मा का काम जिस प्रकार से हमको देखना चाहिए उस प्रकार का नहीं दिख रहा है। इसके द्वारा अगर लोग इसमें से कुछ सीखेंगे तो वो स्थिर नहीं रह पाएंगे, ओके। एक क्रेज़ी एक्सपीरियंसेस उन्होंने अपनी अपनी पत्रियों में बयान करके रखी थी, ओके। तो उनका मानना है कि ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने वो चीज़ों को फाइनलाइज़ करना था, उन लोगों ने जब वो पत्रियों को पढ़ा तब उनको ये समझ में आ गया, अगर इनके बारे में हम यीशु मसीह क्या बोला है इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, ना पुराने नियम में और ना नए नियम में। और ये अपने ही स्टैंड पर ये कुछ अनुभव बता रहे हैं। अब ये अनुभव को अगर देखा जाएगा तो रॉन्ग तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमको उसका गारंटी नहीं है रॉन्ग बोलने का, ओके। लेकिन हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक नया मसीही आ गया और उसको अगर ये एक्सपीरियंस देखने को मिला तो वो भरमाया जाएगा, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस को पवित्र बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, ओके। और ऐसे काम भी लिखे हुए नहीं हैं कि ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। ये कारण से वो पत्रियों को नया नियम के अंदर नहीं रखा। ऑल टुगेदर वो देखा गया जो है वो यूनानी भाषा में है। यीशु मसीह जब था तब यूनानी भाषा में नया नियम को लाया गया था, ग्रीक भाषा में, ओके। तो इस जगह में वो पत्रियों को जिन्होंने लिखा वो यूनानी भाषा तक ही सीमित रहा। उसके बाद वो किंग्स जेम्स वर्जन के अंदर से हटा दिया गया, ओके। वहाँ से वो स्टॉप कर दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई लोग हैं जो कुछ कलसियाएँ ऐसी है जो उनके कलसिया के अंदर ये पत्रियों को एक्सेप्टेड रखा है, ओके। ऐसे कुछ बाइबल्स हैं, पवित्र बाइबल्स ऐसे कुछ रखे गए हैं जिसके अंदर से वो ट्रांसलेशन करके लाए गए हैं वो बुक्स, लेकिन हमको उसके बारे में पता नहीं है, ओके। अब हम मसीही को अगर देखना चाहते हैं तो हमको देखने के बाद कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ओके। बेसलेस बोलते हैं ना, बिना फाउंडेशन का। जैसे अब हम जब यीशु परमेश्वर के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है आदि में स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया है, ओके। लेकिन सेकेंड वर्स में दोबारा वो क्या बताता है कि ऐसा कुछ हो चुका था जिसकी वजह से पृथ्वी बेडौल हो गई थी,
और सुनसान पड़ी हुई थी, घोर अंधेरा छाया हुआ था, उसके ऊपर पानी था और पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा था। ओके, तो ये डिस्कनेक्शन लगता है, लेकिन ये एक्सप्लेन करेगा कौन? परमेश्वर का आत्मा ही एक्सप्लेन करेगा, राइट? तो ये अनुभव को पवित्र बाइबल के अंदर पुराने नियम के बहुत सारे कन्फर्मेशन वचन है जो ये बताते हैं कि पहले अध्याय में लिखी हुई बात सच है। ओके, लेकिन जो नया नियम के अंदर यीशु मसीह भी प्रचार करता था, उसने भी यशायाह की भविष्यवाणियों के अंदर से निकालकर प्रचार किया है। उसने भी पवित्र बाइबल को छोड़कर कुछ अलग दिशा में नहीं गया। ओके, लेकिन इसके बाद पौलुस क्या बताता है? अगर रोमियो के पत्री में आप देखोगे 10 अध्याय को पढ़ेंगे तो वो बहुत सारी बातें बताता है। पाप क्या है, पाप कहाँ से आ गया, और न्याय क्या है, न्याय के द्वारा क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, अगर वहाँ पर देखेंगे तो पौलुस बोलता है मेरा न्याय कौन कर सकता है? ओके, मैं खुद को जांचता रहता हूँ, परखता रहता हूँ, ताकि मैं जो सिखा रहा हूँ उसके कारण मैं खुद दोषी ना ठहरूं। आमीन। ओके, तो उसने अपने बारे में क्या बताया, एक माइन्यूट फोकस करके देखना। उसने बोला मैं जो सिखा रहा हूँ, यानी हम जो लोग, जितने लोग अब हम सामने हैं लोगों के, और लोग हमारी सुनते हैं, ओके, और वो विश्वास करते हैं, हमको विश्वास करते हैं, और हम जो वचन को सिखाते हैं वो लाइफ पहले हमारी रहती है और बाद में हम उसको सिखाने से हमको सुनने वाले का वो लाइफ बन जाता है। ओके, आज जितने लोग हम देखते हैं वचन को सिखाते हैं, उनका पहला लाइफ खुद वो वचन के अनुसार रहता है, उसके बाद वो उसको लोगों के पास लाते हैं। तो पौलुस ने उसके सारी पत्रियों के अंदर नया नियम और यानी कि यीशु मसीह के साथ हुई बातें, उसके प्रकाशन जो पवित्र आत्मा ने दिए, एंड पुराने नियम के अंदर की बातें, ओके, सब इकट्ठा किया ये तीनों को, और उसके सारी पत्रियों में उसने लिखे हैं। वो सारी पत्रियों के अंदर उसने वही किया है। ओके, यहाँ एक बात उसने बहुत ध्यान रखा कि वो जो प्रचार कर रहा है, वो जो सिखा रहा है, वो कनेक्शन के अंदर रहे, वो लिंक बने हुए रहे पुराने नियम के साथ, यीशु मसीह ने क्या कहा उसके साथ, और पवित्र आत्मा क्या रेवलेशन दे रहा है उसके साथ। लेकिन जो किताबें नए नियम के अंदर से हटा दिए गए, वो ऐसे कनेक्शन में नहीं थे। एक छोटा सा सेंटेंस जब पौलुस बोला तो हम सबको समझ में आ जाएगा कि पौलुस इसके अलावा भी बहुत कुछ कर रहा था। वो कहता है अगर किसी को मांस खाने का हो रहा है तो जो कसाई के पास बिकता है उसमें संदेह मत करो। दूसरी बात उसने बोला, अगर तुझे कोई न्योता दे और तू उसका भोजन लेने के लिए जाए तो शक मत कर, संदेह मत कर। ओके, और कोई तुझे बताए कि ये किसी और वेदी को अर्पण किया हुआ भोजन है तो तू उसको मत खा। इसलिए मत खा, उस कहने वाले का विश्वास दृढ़ रहे कि हमको पराये वेदी का भोजन नहीं खाना है। और वो बोलता है मुझे कौन रोक सकता है, मेरी स्वतंत्रता के अंदर मुझे कौन रोक सकता है, लेकिन मैं उस कहने वाले इंसान को ठेस ना लगे कि वो भोजन कैसे पौलुस खा रहा है,
मैंने बताया उसको फिर भी वो खा रहा है, तो वो सोचेगा कि ऐसा करना जायज़ है। हालेलुया। इसके लिए वो ना करे, तो मैंने उसके सामने उसके कहने के अनुसार मान लेना है, ताकि उसका विश्वास बना रहे कि गैर वेदी के ऊपर से कोई भोजन नहीं खाना है। लेकिन पौलुस कहता है ये बात उसकी खातिर मैं करूँगा, लेकिन मैं अपनी स्वतंत्रता के अंदर मैं किसी को न्याय करने क्यों दूँ? मेरी स्वतंत्रता के अनुसार मुझे जो करना है, उसके कारण लोग ठोकर ना खाए, इसके लिए मैं लोगों के सामने उनको कनेक्टेड पोजीशंस में दिखाऊंगा कि वचन कहता है इसलिए हमने नहीं करना है, वचन कहता है इसीलिए हमने करना है। कनेक्टेड बताऊंगा सब कुछ लोगों के सामने। पर्सनली मैं जो स्वतंत्रता मुझ में रखी है, मैं उसके कारण क्यों न्याय को पाऊंगा। वो स्वतंत्रता मुझे जो मिली है, मैं उसके कारण क्यों दोषी ठहराया जाऊंगा? कौन मेरा न्याय कर सकता है उसके कारण? हालेलुया। ओके, इसका मतलब पौलुस केवल सामने आने वाले, भविष्य के अंदर आने वाले लोगों के लिए फुट स्टेप्स ऑर्डर करके रखा था। शबनकिन बाकासियांतर हल्लर बाकासा। ओके, उसने फुट स्टेप्स ऑर्डर किया। वो ऑर्डर में रखना उसको इम्पॉर्टेंट लगा, क्योंकि वो फुट स्टेप्स ऑर्डर रहने से इंसान उसके ऊपर आसानी से चल सकता है। ओके, लेकिन अगर फुट स्टेप्स ऑर्डर में नहीं है, अचानक से कुछ और ही वहाँ उभर कर हमको दिखाया गया, तो हम उस दिशा में फोकस्ड हो जाएंगे, और हमको अगर वो लेवल तक चढ़ना नहीं आया, ओके, तो हम आधे अधूरे ज्ञान के कारण लड़खड़ा जाएंगे विश्वास में। समझ में आ गया? ये एक बहुत गहरी बात है। मैं नहीं जानती हूँ मैं ये क्यों आप लोगों के सामने ला रही हूँ। खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन लोगों तक ये चीज़ें ला रहा है जो इस विषय के ऊपर मनन कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ें ऐसी है जिनके एक्सपीरियंसेस बेसलेस थे, जो हम पवित्र बाइबल के कनेक्शन में नहीं देख पाएंगे, ऐसे उनके एक्सपीरियंसेस थे। और वो उस एक्सपीरियंसेस के लिए पौलुस ने उनको फ्रीडम दिया था। ओके, जैसे हम पौलुस की पत्रियों को पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं ना, वैसा ही वो अलग और भी पत्रियाँ हैं जो पौलुस ने उनको फ्रीडम दिया था, कि मतलब वो सहमत था वो लोग जो कर रहे थे, और उन्होंने उन बातों को लिखा हुआ भी था, लेकिन वो बेसलेस थे। ओके, उसका कनेक्शन अगर हम जाएंगे देखने के लिए, तो हमको कहाँ कैसे उसको कनेक्ट करें, कैसे उसके बारे में बताएं हम, ये ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, हम कहाँ से बताएं? वो बेसलेस थे। लेकिन यीशु मसीह भी क्या बोलता है, ऐसा ही मनुष्यों को लगेगा जब तक पवित्र आत्मा उनको नहीं समझाएगा। ओके, इसीलिए पवित्र आत्मा आने का इंतज़ार करो। जब वो तुम्हारे पास आएगा, तुम गहरी बातें समझ पाओगे। लेकिन अभी तुम ये सारी गहरी बातें नहीं समझ पाओगे। यीशु मसीह कैसा चला पानी के ऊपर, यीशु मसीह ने कैसे रोटी को मल्टीप्लाई किया, आज भी लोग अटके पड़े हैं। यीशु मसीह कैसे क्या सिक्के लेकर आया मछली के मुंह से, यीशु मसीह ने कैसे दाखरस को पानी को दाखरस में बदल दिया। आज भी लोग इस क्वेश्चन मार्क में है, यानी अभी तक वो फ्रीडम, ओके, वो अनॉइंटिंग,
लोग अभी भी ले नहीं पा रहे हैं। उनके कैपेसिटी बोलिए, एबिलिटी बोलिए, उनके अंदर का अविश्वास भी बोल सकते हैं। ओके, उनको अभी भी अब इतना कनेक्टेड वचन है पुराने नियम का, नए नियम में यीशु मसीह के सुसमाचार का और पौलुस की पत्रियों के आत्मा की बातों का प्रकाशनों के द्वारा इतनी कनेक्टेड बातें प्रचार में दिखाए जाते, बोले जाते, तब भी लोग अविश्वास के कारण उतनी ऊंचाई को पकड़ नहीं पाते हैं जहाँ रोटी को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, जहाँ मछली के मुंह से सिक्के ला सकेंगे, जहाँ पानी को दाखरस बना सकेंगे। अभी भी उस एरिया तक पहुँच नहीं पा रहे, जबकि ओपनली यीशु मसीह कर चुका है वो चीज़ें। गॉट इट? क्या फिर यीशु मसीह ढोंगी था? नहीं। क्या फिर यीशु मसीह कोई रिचुअल कर रहा था? जी नहीं। अगर ऐसा होता तो मूसा के वक्त क्या था फिर? परमेश्वर ने मूसा को बोला था ऐसा कर और मैं तेरे साथ रहूँगा। सेम थिंग यीशु मसीह के था। वो देखता था पिता क्या करता है, वैसा ही वो पृथ्वी के ऊपर लोगों के जीवन में कर रहा था। अर्ली मॉर्निंग में वो परमेश्वर के साथ बातें करने के लिए पहाड़ के ऊपर जाता था। आप और हम इस लेवल को समझ नहीं सकते हैं। ओके, इसके कारण हम एक कुएं का दायरा जैसा रहता है ना, जो मेंढक को वही दुनिया लगती है, वो हमारा दायरा हम सिक्योर फील करते हैं। ओके, हमको ऐसे लगता है कि जो पवित्र बाइबल में लिखा है, यशायाह के भविष्यवाणी में लिखा है, यीशु मसीह के सुसमाचारों में लिखा है, हाँ बस वो ही सब ठीक है, और बाकी कुछ भी होता है तो पता नहीं कोई जादू टोना करते होंगे, पता नहीं कोई रिचुअल्स करते होंगे, पता नहीं कुछ तो होगा इसके अलावा। एब्सोल्युटली राइट, कुछ तो है। एब्सोल्युटली राइट, कुछ है, 100% है। मैं इसके बारे में ज़रा भी इनकार नहीं करूँगी, ज़रा भी नहीं, क्योंकि मैंने जो परमेश्वर के आत्मा के सहायता से मैंने जितने सवाल परमेश्वर से किए, मुझे उसके जवाब जब मिलते थे, तसल्ली आ जाती थी कि यस, परमेश्वर के राज्य में ये भी होता है। गॉट इट? यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए हैं और उसकी बातें वचनों के अंदर लिखी हुई नहीं है। अगर हम उन बातों को लेकर सामने प्रचार करने के लिए खड़े हो जाएंगे, लोग उसको ट्राई करेंगे, लोग उसी को अनुकरण करने के लिए उठेंगे, क्योंकि उनका विश्वास प्रचारक के ऊपर है। तो प्रचारक बेचारा, आई एम सॉरी, नॉट बेचारा, मुझे एक पास्टर ने बोला था बेचारा कभी नहीं बोलना है, क्योंकि बेचारा का मतलब होता है जिसको चारा नहीं मिलता है। ओके, तो हम बेचारा नहीं है, हमको चारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारा गुड शेपर्ड है, चरवाहा है। हालेलुया। तो इसलिए जो प्रचारक सामने पुलपिट पे कुछ भी प्रचार करेंगे, वो कभी भी बैक ऑफ द सीन उनका लेवल कहाँ है, उस लेवल को ओपनली कभी नहीं बता सकेंगे, कभी नहीं। उनका रिज़ल्ट आप देखकर सोच सकते हैं समथिंग इज़ देयर, लेकिन आप पुलपिट के ऊपर उसको एक्सपोजेडली बोलना पॉसिबल नहीं है। ओके, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गुमराह हो जाएंगे लोग। समझ में आ गया? आप और मैं आज तक ये बात को यहाँ तक तो कम से कम सोच लेना है, क्या हम रोटी को मल्टीप्लाई कर पा रहे? घर के अंदर राशन ख़त्म होने के बाद भूख और प्यास के साथ चुपचाप बैठने की ताकत रखते हैं हम, लेकिन
राशन को मल्टीप्लाई करने की ताकत नहीं उठा रहे हैं। ओके, समंदर के ऊपर आज भी हम शिप्स को लेकर आगे जाएंगे, जहाज़ को लेकर, लेकिन पानी के ऊपर चलने की ताकत नहीं रखते हैं। ओके, प्रभु भोज का टाइम आता है तो हम वाइन खरीदने के लिए जाते हैं, दाखरस, लेकिन पानी को, वो भी पैर धोने के लिए रखे हुए पानी को, पोल्यूटेड पानी को दाखरस में बदलने की ताकत नहीं रखते हैं हम। राइट? यीशु मसीह क्या ये किया नहीं? बिल्कुल किया है। तो हम क्यों नहीं कर रहे? ये तो वचन के अंदर है। अब आपको समझ में आया होगा कि हमारा लेवल कितना अभी तक बेस में है, एकदम डाउन है। ओके, जब हम उस कुव्वत को पकड़ेंगे, जब हम उस बात को पकड़ेंगे कि जब यीशु मसीह ने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने किया है तो क्या हम उसको करना जायज़ नहीं है? लेकिन हम उस बात को देखते हैं कि कोई और कैसे कर पा रहा है, जो कुछ तो अजीब सा लग रहा है। ओके, वो कैसे कर पा रहा है, कुछ तो एकदम अचंभित करने वाला बात है। ऐसे कैसे हो सकता है? निश्चित कुछ तो है उसके पीछे। हाँ है, लेकिन वो बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि हम उतने लेवल के नहीं हैं कि उनकी बात को शांति के साथ ग्रहण कर सके। ओके, और उस ग्रहण करने का मतलब ये होता है कि हम उस चैलेंज को ले रहे कि एक दिन हम उसको ट्राई भी करेंगे। हर ट्राई सक्सेस नहीं होता है। ओके, और वो ट्राई अगर सक्सेस नहीं हुआ तो वो गुमराह भी करा देता है। समझा आपको? इसके लिए जहाँ हमको नहीं समझ में आता है, वहाँ का एरिया हमने कभी जज नहीं करना है कि वो समथिंग, कुछ तो क्रीपी थिंग है, कुछ तो गड़बड़ी का कुछ तो है वहाँ पर, कुछ है जिसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। कुछ है, तो फिर आपको यीशु मसीह के बारे में भी वैसा बोलना चाहिए। कुछ है, कुछ है यीशु मसीह का कि वो पानी के ऊपर चला। नहीं, कुछ तो रिचुअल करता होगा फिर यीशु मसीह भी, कि उसने पानी को दाखरस बना दिया। नहीं, कुछ तो रिचुअल होगा उसका कि उसने लाजरस को मुर्दों में से जिलाया। ओके, तो हम यीशु मसीह को भी उसी प्रकार से गिनती कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने बोला, जब फरीसियों ने उसके ऊपर दोष लगाया कि ये दुष्ट आत्माओं को जो निकालता है बेल्ज़ेबूब की सहायता से निकालता है, तो यीशु मसीह ने बोला, तो तुम्हारे पूर्वज जो थे वो किसके सहायता से निकालते थे? ओके, अगर दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के द्वारा निकाले जा रहे, तो इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा वो निकाल रहा है। ओके, और परमेश्वर का आत्मा अगर दुष्ट आत्मा को निकालने लगा है, तो इसका इक्वल टू इक्वेशन बनता है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। समझ में आ गया? ओके, तो रिचुअल नहीं कर रहा था यीशु मसीह। ओके, कि दुष्ट आत्मा को निकालने से पहले वो कोई कब्रिस्तान में जाएगा और वो कहीं पर लेटेगा, या फिर किसी को कुछ तो चढ़ावा करके आएगा, और कुछ तो अकेले में जाके पहाड़ के ऊपर बैठ के कुछ जलाता होगा, खाता होगा, कुछ तो करता होगा, और फिर वो आके ऐसे सब काम करता होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, मूसा के साथ भी परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया। ओके, परमेश्वर खुद पावर है। शबंकिन बाकासा और रबंत इका सिहाल रबाकासा। ओके, परमेश्वर खुद पावर है। परमेश्वर का वचन बोलता है
सब सामर्थ परमेश्वर की है। ओके, चाहे वो कोई भी सामर्थ क्यों ना हो, वो सब पावर बिलोंग्स टू गॉड। ओके, परमेश्वर के पास है वो उसका सारा अधिकार। वो सामर्थ का पिता, सामर्थी परमेश्वर है। ओके, तो यीशु मसीह फेलोशिप में था परमेश्वर के। अगर परमेश्वर ने बोला उस अंधे के आंख पर मिट्टी लगा, तो ये तो रिचुअल हो गया ना। फिर मिट्टी के अंदर थूक और उसको उसके आंख पर चढ़ा, तो ये तो रिचुअल हो गया। ओके, यहाँ पे फिर हम क्या समझे? हम भी वैसा अनुकरण करेंगे, लेकिन वैसा रिजल्ट तो नहीं आता है। पवित्र आत्मा एब्सेंट है। सब कुछ पावर ऑफ गॉड जो है वो पवित्र आत्मा है। ओके, इसकी वजह से पावर अगर हम सीखना चाहते हैं तो पावर रिचुअल से नहीं आता है, पावर परमेश्वर की ओर से आता है। ओके, बिहाइंड, हम यीशु मसीह को बिहाइंड द वेल, ओके, अगर अंधेरे के अंदर यीशु मसीह क्या किया करता था कि लोगों से अलग होके वो अकेला जाके पहाड़ के ऊपर क्या किया करता था, अगर हमने कोशिश भी की देखने के लिए, तो वो परमेश्वर है, वो छुपाएगा नहीं हमसे। वो खुल कर पवित्र आत्मा हमको बता देगा वो क्या किया करता था। ओके, अगर उसने रिचुअल्स किए होते तो अभी तक बहुत लोगों को रेवलेशन आ चुका होता, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है मैं प्रभु यीशु के अंदर से लेता हूँ और तुम्हारे तक लाके पहुँचाता हूँ, यही मेरा काम है। हालेलुया। तो इसकी वजह से हमको समझ में आना चाहिए कि पावर का लेवल आप बयान नहीं कर सकते हैं, आप बयान नहीं कर सकते हैं पावर का लेवल। ओके, अब बात यहाँ पे आ जाती है हम कौन से लेवल पर है। कुएं का दायरा जो रहता है ना, जिसके अंदर मेंढक घूमता रहता है, बस हम वही दायरे के अंदर। ओके, हमको सब जगह से पोजीशंस चाहिए। वचन में है क्या तो ठीक है, वचन में नहीं है क्या तो नहीं चाहिए। तो हम उसके ऊपर क्यों नहीं उठ रहे? क्योंकि हमको वैसा किसी ने सिखाया नहीं। ओके, और अगर पवित्र आत्मा हमको करने के लिए कुछ बोलता भी होगा ना, तो हमको ऐसे लगेगा ये दुष्ट आत्मा बोल रहा है, क्योंकि पवित्र वचन में तो ये सब नहीं दिया है। हम ऐसे कैसे अटपटा चीज़ कैसे कर सकते हैं? अब ये तो अटपटी ही बात थी ना, कि मिट्टी को थूक से गीला करना और आँख अंधे के ऊपर डालना, अंधे आँख के ऊपर वो मिट्टी को डालना, तो ये तो अटपटा ही था। ओके, और रात के समय में चेलों को भेज दिया जहाज़ में, नाव में, और खुद चल रहा है पानी के ऊपर, अटपटा ही था ये, राइट? तो ये सारी चीज़ें आत्मा के अंदर, अगर पुराने नियम के अंदर देखेंगे, परमेश्वर और मूसा, परमेश्वर और सुलेमान, परमेश्वर और दाऊद, परमेश्वर और यूसुफ, परमेश्वर और सारे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें, परमेश्वर और मत्ती और सुसमाचार, सब कुछ जो यीशु मसीह ने बताया, परमेश्वर और पौलुस, परमेश्वर और पौलुस की पत्रियाँ, परमेश्वर ही सब एरिया ऑफ लाइफ के अंदर है, और परमेश्वर आत्मा है। ओके, यीशु मसीह ने बोला जो वचन मैं बोलता हूँ, मैं अपनी इच्छा के अंदर कुछ है, इसके लिए उस बात को मैं मुंह के अंदर से नहीं बोलता हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो पिता बोलता है मेरे अंदर से, परमेश्वर पिता बोलता है। ओके, उसके वो शब्द है, और वो शब्द आत्मा है, और आत्मा जीवन देता है। जीवन क्या है? रिजल्ट्स। समझ में आ गया? अगर हमको बोलना आता है, जितने हथियार
हमारी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। जो लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करेंगे, उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। बोलना आ जाता है हमको, है ना, लेकिन रिजल्ट इसका क्या आता है? दिखाई तो नहीं देता है। बीमार तो बीमार ही है अभी भी, ओके। शादियां तो अभी भी नहीं हो रही है। फाइनेंस तो बस अभी भी मेरे पेंशन के पेपर्स पास नहीं हो रहे, आगे नहीं जा रहे। वेरिफिकेशन हो गया, एवरीथिंग हो गया, कहीं ना कहीं जाके अटके पड़े हुए हैं। कुछ दिनों के बाद तो वो पता नहीं उसका रिज़ल्ट क्या होगा। क्यों? प्रेयर्स कहाँ गई हमारी? हमने किए हुए शब्द कहाँ गए? राइट? डिले हो रहा है। अब इसके अंदर, हमारे अंदर एक बात आ ही जाता है, अंधेरा है, रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, जो तूने प्रार्थना किया है वो काम कर रहा है, वो मरने वाला बीज नहीं है। हालेलुया, ओके। और जब ये ना मरने वाला बीज हमने बो के रखा है, उसके बाद हम आशा लगा के रखे हैं और देरी लग रही है, तो गलती किसकी है? हमारी है कि हम अविश्वास को रखे हैं। हमने और ज़्यादा आगे वचन को लेकर जाना है, हमने और ज़्यादा प्रार्थना में रहना है, हमने अपने विश्वास को गिरने नहीं देना है, ओके। लेकिन सेम थिंग, पानी को दाखरस बनाना, सेम थिंग, रोटी को मल्टीप्लाई करना, मुर्दों को जिलाना, कोढ़ियों को शुद्ध करना, बीमारों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, ये सेम थिंग वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन अगर है अंदर तो विश्वास लाएगा, और अगर विश्वास लेकर आया तो वो सामर्थ्य में बदल जाएगा, और अगर वो सामर्थ्य में बदल गया तो रिजल्ट आएगा, ओके। ध्यान रखिए एक बात को, मैंने क्या बताया 2026 के अंदर जो मुझे वचन समझ में आ गया वो यही था कि लोग पवित्र वचन का कैरेक्टर जिएंगे, और वो कैरेक्टर लोग पढ़ेंगे, और वो कैरेक्टर लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये है क्रिश्चियन लाइफ, ओके। हम चलते फिरते पवित्र बाइबल बनेंगे, ओके। लेकिन वो कब होगा? हमारे हृदय के पटलों के ऊपर जब वचन लिख दिया जाएगा, व्यवस्था लिख दी जाएगी कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। जब हम जीवन का रास्ता सेपरेट करके जीना शुरू करेंगे, और जो जीवन का रास्ता नहीं है उसको हम त्याग देंगे, चाहे वो जो भी मूल्यवान रहे, हम उसको त्याग देंगे। वो त्याग देना हमारा लोगों को हैरान कर देगा। लोग उन चीज़ों के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और हमारे हाथ में आकर भी हम उसको छोड़ देते हैं, वो लोगों को हैरान कर देगा। ये ऐसी कैसे जाती है इन लोगों की। हम यहाँ पर तरस रहे हैं कि हमको ऐसी चीज़ें चाहिए, और इन लोगों के हाथ में आने के बाद भी ये उसको त्याग देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर मना करता है, ये काम करने से मना करता है, ये लाइफ जीने से, इस तरह से जीने से मना करता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम जितना बोल्डली सेपरेटेड लाइफ जिएंगे, लोग उतने ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसे कैसे ये लोग कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि मैंने किसी का सुना इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जी नहीं। कैरेक्टर एक ही चीज़ से नहीं बनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वर्ल्ड को त्यागने की ताकत दिखा सकेंगे। दुनिया, संसार, उसके मोह पाश को, उसके अभिलाषाओं को
लालसाओं को त्याग देने की हिम्मत हम दिखाएंगे, और एक इंसान नहीं, हम जितने पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्वीकारे हैं, हम एक तरफ से सेपरेटेड इज़राइलियों की तरह चुने हुए, अलग कर दी गई जाति, परमेश्वर की प्रजा, और परमेश्वर प्राउड के साथ ऐलान करेगा कि ये मेरी प्रजा है, जैसा वो इज़राइलियों के लिए बोलता था, ये मेरी प्रजा है। हालेलुया। वो अभिषेक, वो ताकत, वो जुनून परमेश्वर हमारे अंदर दे रहा है। ओके, हम पाप को इनकार करने का ताकत पाए हुए लोग हैं, लेकिन पाप हम किसको बोले अभी? जैसा पौलुस बोलता है, मेरे लिए स्वतंत्रता जो है वो किसी के द्वारा न्याय क्यों किया जाए, क्यों मुझे दोष लगाया जाए? मेरे लिए जो ठहराया हुआ स्वतंत्रता है वो मेरे और परमेश्वर के आत्मा के बीच की बात है। हम दोनों के अंदर जो भी चलता है वो फेलोशिप किसी ने देखा है? नहीं देखा है। तो अगर हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर बाहर के लोग मेरा क्यों न्याय करें? जो भी मैं करूं उसके बारे में बाहर के लोग मुझ पर क्यों दोष लगाए? समझ में आ गया? तो इस प्रकार से स्वतंत्रता जो है वो परमेश्वर के आत्मा और आपके अंदर एस्टैब्लिश होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर स्वतंत्रता को देता है और आप उसको स्वीकारते हैं, उस समय आपको महसूस होगा कि वो स्वतंत्रता कायम आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिकली आपको परमेश्वर ने लोगों के सामने उतना ही देना है जितना उसको वो पचा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि उनका माइंड उभर जाए और ऊपर उठने के वक्त में उनको कोई सामर्थ्य, ताकतवर, थाम कर रखने वाला ना मिले। ऊपर उठ गए तो ऊपर भी उनको थाम कर रखने वाला कोई चाहिए। समझ में आ गया? इतना एक बात हमेशा याद रखो, यीशु मसीह अकेला नहीं था, उसके साथ उसने 12 चेलों को सेलेक्ट किया। 12 चेलों ने अपने साथ और लोगों को जोड़ लिया, और लोगों ने सेवकाई को और ज़्यादा बढ़ा दिया। वन मैन शो नहीं था यीशु मसीह। ओके, मैंने आपको पुराने नियम में जब हम पूरी बाइबल को पढ़ रहे थे, मैंने बताया वन मैन शो कहाँ पर ख़त्म हो गया। न्यायों के पुस्तकों के बाद स्टॉप हो गया, उसके बाद प्रजा बन गई, उसके बाद राजाओं का स्टार्ट हो गया, अलग अलग भाग हो गए इसराइल के। ओके, और फिर वो सब कुछ ही बदलता गया सिस्टम। वन मैन शो ख़त्म हो गया वहाँ पे। ओके, ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखो, परमेश्वर जो करता है उसका माइंड हम नाप नहीं सकते हैं। ओके, हम सिर्फ फेलोशिप कर सकते हैं। जब हम उसके संगति में फेलोशिप करना चाहते हैं तो वो फेलोशिप का प्लेटफॉर्म जो है वो पवित्र वचन है। ओके, फेलोशिप का प्लेटफॉर्म आराधना, गीतों से, भजन से हम करते हैं। फेलोशिप का प्लेटफॉर्म प्रभु भोज से होता है। फेलोशिप का प्लेटफॉर्म प्रार्थनाओं से होता है। फेलोशिप का
प्लेटफॉर्म तायत देने से होता है, ऑफरिंग देने से होता है। फेलोशिप के प्लेटफॉर्म कितना है, आप फेलोशिप के अंदर अगर पूरी तरह से उतर जाएंगे, परमेश्वर के आत्मा के संगति के अंदर आप फुल टू उतर जाएंगे, आपका शरीर, मैं आपको बोलती हूँ, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, पौलुस बोलता है अगर मैं घमंड करने जाऊंगा तो मेरे पास बहुत कुछ है घमंड करने के लिए। अगर कोई यहूदियों के बारे में घमंड बताता है तो मैं तो जन्म से ही वैसा हूँ। ओके, मैंने खरीदा नहीं, मैं वैसे ही हूँ। तो उसके सारे स्कॉलरशिप्स में उसने बहुत कुछ बताया कि वो किस प्रकार से स्कॉलर्स के अंदर गिनती किया जा सकता है। ओके, अगर पौलुस बोलता है मैं चाहूँ तो मेरे लिए बहुत कुछ है, जो मैं हुनर जो बोलते हैं उसका इस्तेमाल करके मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए बाउंड्री है। सब कुछ मेरे लिए लाभ का नहीं है, फ़ायदे का नहीं है। ओके, मेरे लिए इतना ही है कि मैं लोगों को प्रभु के पास लाऊं। ओके, जितना भी है मैं सब कुछ इस्तेमाल कर सकता हूँ लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए। ओके, लेकिन हर चीज़ में, हर बात में, हर एक एरिया ऑफ लाइफ में आप देखो, बैटल्स अलग अलग थे। उस समय चेलों के साथ जो बैटल्स था, आज के समय हम सेवा करने वालों के साथ, बिलीवर्स के साथ वैसे बैटल्स नहीं हैं। ओके, वो सिवियरिटी नहीं है। ओके, जब सफन्या और अनन्यास ने बोला कि सफ़ीरा और अनन्यास ने बोला कि इतने पैसे में ज़मीन खरीदी गई थी, तो पतरस तुरंत उसको स्ट्राइक किया पवित्र आत्मा से और वो वहीं पर वो मर गया। फिर उसकी वाइफ आई, उसको पूछा, तब उसने भी वही जवाब दिया, हाँ बस इतने ही पैसे में खरीदी गई थी। तो फिर उसको स्ट्राइक किया, वो भी मर गई। और लोगों के अंदर ये डर बैठ गया कि पवित्र आत्मा मार भी डालता है। अब ये वाली चीज़ को अगर हाईलाइट करके पौलुस ने सिखाया होता तो आज भी हम डर जाते और हम झूठ नहीं बोलते, गलती से भी नहीं बोलते। लेकिन पौलुस ने इस बात को हाईलाइट नहीं किया। बहुत ज़्यादा इसका प्रकाशन उसके पत्रियों में नहीं बताया उसने कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नर्क के बारे में उसने बहुत अच्छे से बताया है। अगर तुम ये टाइप के कैरेक्टर में हो आज भी, तो भूल जाओ कि तुम स्वर्ग के राज्य के अंदर वारिस बन सकोगे, भूल जाओ। उसने बोल दिया है ये नहीं हो सकता है ऐसा। लेकिन उसने इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया क्यों उस वक्त सफ़ीरा और अनन्या का डेथ कर दिया गया पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे क्या? तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है? पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करने का तरीका पौलुस को और उन चेलों को मालूम था, लेकिन उन्होंने उस तरीके को एक्सप्लेनेशन में नहीं दिया। और वही पत्रियाँ, जब पवित्र आत्मा इस प्रकार का काम कर सकता है, तो वही पत्रियाँ बॉयकॉट कर दी गई, क्योंकि लोगों ने उसका अनुभव लिया और वो पत्रियों में लिखा गया और फिर वो पत्रियाँ निकाल दी गई। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें
हम जैसे नए मसीही में आने वाले जनरेशन पढ़ेंगे तो हम क्या से क्या कर देंगे वो सारी बातों का, राइट। हमको विजडम चाहिए, हमको क्वाइटनेस चाहिए, कंट्रोल चाहिए। हमारे अंदर परमेश्वर क्या चाहता है वही बात को हमने करना है। इतना रैपो, इतना फ्रीक्वेंसी हमारा परमेश्वर के साथ फेलोशिप में होना चाहिए, तब ये पावर की बातें यूज़ करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके, अगर नहीं कर पाते हो तो कम से कम जो कुआं है, यानी कि पवित्र बाइबल के 66 बुक्स जो है, बस कम से कम वो कंप्लीटली अपने अंदर खींच लो और वही हमारा जीवन रिजल्ट लेकर आएगा। और ज़्यादा मत सोचो, राइट। क्योंकि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, बैक ऑफ द सीन हम ताक झाक करने के लिए नहीं जा सकते हैं। आपको उनके साथ होना है तो रहिए, नहीं होना है तो मत रहिए। लेकिन कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये ऐसा कैसा संभव है, तो आपको यीशु मसीह के लिए भी सोचना चाहिए। यीशु मसीह क्या किया था कि वो इस प्रकार से कर रहा है काम, चमत्कार कर रहा है, मुर्दों को जिला रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आपको यीशु मसीह के ऊपर भी डाउट करना चाहिए, आपको पौलुस के ऊपर भी डाउट करना चाहिए। ओके, इसके अलावा किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम उसके ऊपर न्याय करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा सफीरा और हनन्या को मार डाला है। इस वचन को कोई ऊपर नहीं उठा रहा है। और इसके अलावा ऐसे और क्या क्या चीज़ें हुई है। पौलुस के हाथ के ऊपर सर्प आया था, उसने फेंक दिया आग में और उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। उसको मार के गिरा दिया था, वो पूरा मरा नहीं। जैसे ही सब चेले निकल गए वहाँ से, वो उठकर अपने आप को झटक दिया, साफ किया और निकला वहाँ से। कहाँ से आया ये मिरेकल है ये, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ का फेलोशिप ये उसका रीज़न है। पवित्र आत्मा सुलेमान को काफ़ी ज्ञान, बुद्धि, समझ, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, बहुत बहुत बहुत। दूर दूर से लोगों ने आकर उसकी तारीफ़ें सुनी और लोगों ने उसके पास बैठकर उसके साथ बातें करके सवाल पूछे। ओके, उसके ज्ञान, बुद्धि, समझ की बातों को उन्होंने लिया। लेकिन सुलेमान जब पराये मतलब इज़राइली नहीं, गैर इज़राइली स्त्रियों से जब मैरिजेस किया और उसी के पत्नियों ने सुलेमान का मन भटका दिया। वो मैरिज करने के पीछे भी उसकी तेज बुद्धि काम कर रही थी। पवित्र आत्मा, मैं बताती हूँ, जंगली सांड के समान है। अगर उसको आप खुला छोड़ दोगे अपने अंदर, वो क्या से क्या कर जाएगा बोल नहीं सकते हैं आप। इमेजिनेशन करना मुश्किल हो जाएगा आपको। पवित्र आत्मा सिर्फ एक कबूतर की नाई जेंटलनेस के साथ नहीं है। ओके, वो उस तरह का नहीं है कि वो अन्याय को सहता रहे
और आपको वो कुछ ना बताए कि बदला कैसे लेना है। ओके, हर चीज़ में पवित्र आत्मा बोलता है, मैं प्रभु यीशु की बातों को लेकर आता हूँ तुम्हारे पास। और पिता परमेश्वर ने क्या बोला है, तेरे बैरियों को जब तक मैं तेरे पैरों के चौकी ना बना दूँ, पैरों के नीचे चौकी ना बना दूँ, तब तक तू मेरे दाहिने हाथ बैठा रहे। हालेलुया। यानी वो बैरियों को लाने का काम करने के लिए परमेश्वर ने समय रखा है, और हम बैरियों को छोड़ते जा रहे। हम बैरियों को ओके 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 ओके, और परमेश्वर ने बोला जब तक मैं बैरियों को, तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे चौकी ना बना दूँ, तब तक तू मेरे दाहिने हाथ बैठा रहे। ओके, परमेश्वर ने नूह के समय बाढ़ को लाया था। बाढ़ को लाने से पहले मनुष्य जाति ऑलरेडी पृथ्वी के ऊपर थी। क्या वो परमेश्वर ने ही क्रिएट किए हुए नहीं थे क्या? बिल्कुल। लेकिन फिर भी परमेश्वर बोलता है उत्पत्ति के 6 अध्याय में 12 वचन में कि पृथ्वी करप्शन के मार्ग चलने लगी है, वायलेंस पृथ्वी के ऊपर बढ़ गया है। परमेश्वर मनुष्यों के करप्टेड चाल चलन को स्टॉप करने के लिए पनिशमेंट्स को लाया, फ्लड को लाया, बाढ़ को लेकर आया। राइट? पनिशमेंट के रूप में परमेश्वर मनुष्यों को हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आज भी परमेश्वर मनुष्य के ऊपर वो तरह से नहीं है कि बख्शता जाएगा सबको। परमेश्वर ने बोला भेड़ को अलग किया जाएगा और बकरियों को अलग किया जाएगा। भेड़ को प्रभु यीशु बोलेगा मेरी तरफ हो जाओ, बकरियों को पनिशमेंट के लिए डाल दिया जाएगा। यहाँ पे मनुष्य दिखने वाला इंसान, मनुष्य ही मनुष्य, कोई फ़र्क नहीं, बिल्कुल मनुष्य, लेकिन बकरियों को अलग करने का जो विज़डम है वो केवल परमेश्वर के आत्मा के पास है। अगर हम उस विज़डम को यूज़ नहीं करेंगे, हम पृथ्वी के ऊपर करप्शंस को बढ़ाएंगे, और अगर वो करप्शंस बढ़ाएंगे तो परमेश्वर को दोष नहीं देना बाद में कि परमेश्वर तूने ये कैसे किया, ऐसे क्यों। नहीं, हमको परमेश्वर ने विज़डम दिया है। परमेश्वर ने हमको बताया है कि तुम्हारे साथ भेड़ियों के बीच में छोड़ी गई है। और भेड़िया भेड़ को खा जाते हैं। भेड़िया भेड़ के दोस्त नहीं बन सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो मेरी आवाज़ को सुन सकता है वही मेरी भेड़ है। और इब्रानी के पत्र में लिखा है जब तुम परमेश्वर की, प्रभु यीशु की आवाज़ सुनो तो तुम्हारे पूर्वजों के समान मन को कठोर मत करो, नहीं तो तुम भी बख्शे नहीं जाओगे। यानी विश्वास जीवन के अंदर भी
ऐसे कुछ है जो मन को कठोर कर देते हैं। हमको हर चीज़ में परमेश्वर ने डायरेक्शंस दिया है कि हमने किस लेवल तक उठना है, लेकिन कोई उस वचन को लेकर उठने की कोशिश भी करता है तो उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, उसको डिस्करेज कर दिया जाता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो भी परमेश्वर का आत्मा करेगा, वो फिरौन के सामने उसके जादूगर लोग भी कर रहे थे और मूसा परमेश्वर का भेजा हुआ भी कर रहा था। ओके, मूसा के काम जो थे वो कोई रिचुअल करके आया हुआ नहीं था। उसको एक ही बात बोला परमेश्वर ने, तो ये कर, उसने वैसा किया। ओके, ये प्योरिटी है, शुद्धता है। ये प्रभु यीशु जो किया वो शुद्धता सामने है। सिर्फ हमारे आँखों की आड़ में है वो बातें कि वो अकेले में जाकर पहाड़ पर क्या किया करता था, वो अकेले में जाकर परमेश्वर के साथ समय कैसा बिताता था, अकेले में वो क्या बोलता था परमेश्वर के साथ, क्या वह बोलता भी था या नहीं बोलता था, क्या होता था उसके साथ, वो फ्रेम हम देख नहीं पा रहे हैं। मूसा पहाड़ पे गया, परमेश्वर के पास 10 आज्ञा लेकर आया, तभी क्या किया था उसने वहाँ पे। यीशु मसीह 40 दिन और रात जंगल में था, क्या किया उसने वहाँ पे, एग्जैक्टली वो क्या कर रहा था, कैसा हो रहा था उसके साथ, वो हमारे नज़रों के आड़ है, उसके बारे में हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो क्या हम ये सोचे कि वो रिचुअल्स कर रहा था वहाँ पे? बताइए अब। ओके, तो जब पतरस ने कमांड दिया सफीरा और अनन्या को मर जाने का, तो क्या वो रिचुअल करके आया हुआ था? नहीं, प्योर पवित्र आत्मा है ये। जब पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन लोगों के ऊपर आया, जो ऊपर वाले कोठरी में बैठे हुए थे, उसका वर्णन किया गया, इतना वर्णन किया गया कि आज हम पेंटिकोस्ट का दिन भी मनाते हैं। लेकिन कोई ये एक्सरसाइज अपने कलसिया में नहीं करवाता है कि चलो पानी को दाखरस बनाना है, एक्सरसाइज करो, करना ही करना है। यीशु करता है, हमको वचन के अनुसार उसको पालन करना है और हमने ये करना है। कोई नहीं करता है, कोई नहीं। कहीं पर भी ये एक्सरसाइज मैंने आज के डेट तक नहीं देखा, आज के डेट तक। ओके, एक कॉमन जनरल कलेसिया के अंदर हम झूठ बोलना नहीं, व्यभिचार करना नहीं, और जलन करना नहीं, और गैर कामों में नहीं जाना है, ऐसे बहुत सारे हम सोल लाइफ के ऊपर बोलते हैं, भावनात्मक जीवन के ऊपर बोलते हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन कोई भी ये बात को नहीं बोलता है कि अगले 10 संडेज रिजल्ट्स लेकर आना है, मछली के मुंह से सिक्के निकालो। यीशु कर सकता है, और यीशु ने बोला है जो मैं करता हूँ वो पिता मुझे बताता है, इसके लिए मैं करता हूँ। तो यीशु करता है, हम यीशु के चेले हैं, तो चेला कौन रहता है? जो यीशु करता है वो हम भी कर सकें। ओके, चलो नेक्स्ट 10 डेज़ ये हमारा एक्सरसाइज है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हमारा मुर्दों को जिलाने का एक्सरसाइज है। मैंने कोई चर्च में नहीं देखा, ये कहीं पर नहीं देखा, जनरल चर्चेस में कहीं नहीं।
लेकिन हम सिर्फ बोलने वाले लोग हैं। ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, और ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, बस और कुछ नहीं है। अगर हमने ये एक्सरसाइज किए होते आज तक कि कैसे क्या पौलुस इतना मार खाने के बाद भी जीकर उठा और चलता फिरता निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैसे क्या उस सर्प को ऐसा फेंक दिया और उसके हाथ में कुछ उसका इफ़ेक्ट भी नहीं रहा। कैसे क्या हुआ ये, कैसे हुआ? अगर हम ये बातों को नहीं एक्सरसाइज करेंगे, हम बोलते हैं कि जंजीरों को तोड़ देता है परमेश्वर, भजन करो, ठीक है, हमारे कितने जंजीर टूटे हैं। मेरे पेंशन के पेपर के तो जंजीर मैं तोड़ते ही जा रही हूँ अभी भी। ओके, मैं हर चीज़ को इस्तेमाल किए जा रही हूँ, टूटना ही टूटना है। लेकिन मेरे ही घर के लोग टूट गए, मेरे लाइफ में से एक एक करके निकलते गए। ओके, यानी कि हमको उस एरिया तक, उस लेवल तक पहुंचने का ज़रिया मिल नहीं रहा है, लेकिन हम पीछे नहीं हटते हैं। हम फिर भी आगे जाकर तोड़ते ही जा रहे, हम तोड़ते ही जा रहे, और लोग हम पर हंसते हैं। ओके, हम हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो यीशु मसीह किया है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। ओके, हम क्या खो चुके हैं, क्या रह चुका है, डिफरेंट स्टोरी है। हम क्या कर रहे हैं उसके बावजूद, वो रियल ओरिजिनल स्टोरी है हमारी। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। अगर यीशु मसीह किया है, आज मेरा राशन ख़त्म है, लेकिन कल परमेश्वर मेरे लिए वो घर भर दे, मेरे सारी चीज़ों को ख़त्म होने से पहले भर दे। मैं ये मिरेकल्स को, चैलेंज को उठाती हूँ। मेरे पेंशन स्टार्ट होने के चैलेंज को मैं उठाती हूँ। मुर्दों को जिलाने की चैलेंज को मैं उठाती हूँ। कहाँ पर है इसका सक्सेस? पवित्र आत्मा के पास है। अगर मेरा फेलोशिप वफादारी के साथ उसके साथ है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है। ओके, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ पर है? उसकी शुरुआत वचन के अंदर है। जब आप वचन के अंदर होंगे, वो आपको डायरेक्ट करता जाएगा, वो आपको खोलता जाएगा। तो 66 बुक्स में से ही आप अभी तक इतने ऊंचे नहीं उठे, फिर आप बाकी और कितने सारे बुक्स हैं जिसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। जब पहले 66 बुक्स के अंदर का पावर इस्तेमाल करके आप उठोगे, तभी तो जाकर बाकी और बुक्स भी हमको समझ में आएगा कि बस रे बस, ये सच है, ये पावर है और ये परमेश्वर का पावर है, और जंगली सांड के समान वो काम करता है। ओके, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर वो काम करना हमने फ्रीडम दिया तो हम खुद उसको फ्रीडम देना है। वो काम करता है, वो काम करता है, वो काम करता है। ओके, और वो करता है, ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसा प्रकाशित वाक्य को यूहन्ना ने लिखा, लेकिन प्रैक्टिकली अभी वो होता जा रहा है। लेकिन जब वो लिखा तब वो प्रैक्टिकली नहीं हुआ था, अब वो होना है, अभी और भी बाकी है। भविष्यवाणियों की पुस्तकें जो प्रैक्टिकली नहीं हुई थी, लेकिन अब वो हो रही है। ओके, वैसा ही मैं उस एरिया के अंदर प्रैक्टिकली नहीं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये होता है, क्योंकि मैं ये समझ चुकी कि ऐसा एक यहाँ पे करता है कुछ इंसान, जहाँ से पावर खुलता है परमेश्वर का। वो क्या है और कैसे है, मैं इसके बारे में न्याय नहीं करूँगी, क्योंकि पौलुस खुद बोलता है, मेरी स्वतंत्रता का कोई न्याय क्यों करे, ये मेरा और परमेश्वर के फेलोशिप का मैटर है। मैंने उसके साथ क्या फेलोशिप रखा है, किसी को इसका लेना देना क्या है, जब उन्होंने कभी देखा नहीं उसके साथ मेरा क्या फेलोशिप है, तो मेरा न्याय कैसे क्या कर सकते हैं वो लोग?
लेकिन मैं लोगों के सामने जब पब्लिकली आऊँगा तो मैं ये मेरे काम जो पर्सनली मेरे होते हैं मैं नहीं बताऊँगा। मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ उनको बताने का, और उनको सुनने का उतना क़ुव्वत भी नहीं है। वो मुझे दोष देंगे क्योंकि वो कुएं के अंदर का दायरा जो है उसके अनुसार मुझे नापेंगे, और मैं उतने ही दायरे के अंदर नहीं हूँ। मैं वो दायरे के अनलिमिटेड एरिया में चला गया हूँ। ये है सीक्रेट। परमेश्वर का आत्मा कहाँ तक हमको ऊंचा कर सकता है, जहाँ कोई लिमिट नहीं बचती है, जहाँ कोई दायरा नहीं मिलेगा आपको। सब कुछ यस एंड आमेन में हो चुका रहता है। ओके, इस तरह से मैंने स्टडी किया कि किस प्रकार से 66 बुक्स के अलावा और जो बुक्स है क्यों निकाला, क्यों उसको इंक्लूडेड नहीं रखा, और अगर हम उसको स्टडी करने जाएंगे तो क्या हमारे पास वो क़ुव्वत है उसको एक्सेप्ट करने की। अगर यही 66 बुक्स में से हम अपनी क़ुव्वत को वहाँ तक नहीं उठा पा रहे, मुर्दों को जिलाने का और पानी को दाखरस बनाने का, राशन ख़त्म हो गया तो राशन को मल्टीप्लाई करने का, यहीं पे हम नहीं कर पा रहे, और एक्स्ट्रा बुकिश नॉलेज लेकर हम क्या करने वाले हैं। पहले इससे तो ख़त्म करो कम से कम। ये साल वो है हमारा, चलते फिरते हम पवित्र बाइबल बनने वाले हैं। रबंत इकासिया लरबाहा का सियांदुरा, चलते फिरते हम पवित्र वचन को रिजल्ट्स में हमारे लाइफ के अंदर, हमारा लाइफ देखकर लोग पवित्र बाइबल क्या है समझ पाएंगे। हम सेपरेटेड, कंसिक्रेटेड, होली, पवित्र जाति, परमेश्वर हमको ताया हुआ, सुलाखा हुआ बनाएगा, हमको ताकत देगा त्याग देना, जो नहीं करना है उस बात को त्याग देने की ताकत देगा, और जो करना है उसका हमको बोल्डनेस देगा। चाहे जो भी रहे, हमको कितना भी अटपटा लगे, जो परमेश्वर का है हम खुलेआम उसको करेंगे, जो परमेश्वर का नहीं है हम जितना मौल्यवान भी रहे उसको त्याग देने का बोल्डनेस हम बताएंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे, और 66 बुक्स जो है अभी पवित्र बाइबल में अवेलेबल है, उन बुक्स के अनुसार हमने चैलेंज उठाना है और हमें रिजल्ट्स में बदल कर लाना है। उन बातों को रिजल्ट्स में बदल कर लाना है। ओके, हमको ये इंतज़ार नहीं करना है कोई पास्टर, कोई ये, कोई वो, नो। हम जिम्मेदार है उसको रिज़ल्ट में बदल कर लाने का। हम चेले हैं प्रभु यीशु मसीह के। ओके, हम उन बातों के अंदर एक्सरसाइज करते रहना है। हम दुनिया के अंदर की चीज़ें सीखते समय कितनी बार हम नाकामयाब होते हैं। मैं और मेरी आत्मिक बेटी 10 साल इकट्ठे रहकर हम गिनती नहीं कर पाएंगे, इतने सारे एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। कुछ समय तक हमने मुर्दों को जिलाने का एक्सरसाइज किया, और हर बार हम चैलेंज लेकर, वो मुझे बताती ये पेशेंट है, ऐसे है, बस जाने के रास्ते पर है, कुछ हो सकता है क्या दीदी। मैं उसको बोलती थी हम चैलेंज उठाएंगे, और हम पूरी तरह से पूरा कोशिश करते थे। कोशिशें नाकामयाब हो जाती थी, और हम विश्वास के द्वारा दोबारा नेक्स्ट चांस देखते थे, दोबारा नेक्स्ट चांस देखते थे, दोबारा नेक्स्ट चांस देखते थे। हमने हर समय ये करने के बाद हमको एक क्वेश्चन का आंसर मिला, क्यों सक्सेस नहीं हो रहा है,
क्योंकि हम जो कर रहे हैं उस लेवल का स्वर्गदूत हमारे पास नहीं है। उस लेवल का स्वर्गदूत कनेक्ट होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? और कुछ इंतज़ार जी नहीं, एक्सरसाइज करते रहना है। हालेलुया। क्या हमने और पवित्रता का जीवन और बहुत ज़्यादा कंसिक्रेटेड और बहुत ज़्यादा? नो, एक्सरसाइज करते रहना है। हमने गिव अप कर दिया, ओके, क्योंकि हम उसके बाद और दूसरे एक्सरसाइजेस कर चुके, उसके बाद और दूसरे एक्सरसाइजेस, कुछ एक्सरसाइजेस सफल हो गए। हम घमंड के साथ बोल पाए, यस ये सफल होता है। पूरे ताकत के साथ हम बोल पाए रिजल्ट से हाथ में कि ये सफल हुआ है, ओके। लेकिन मुर्दों को जिलाने का हम एक्सरसाइज गिव अप कर दी क्योंकि जब हमको पता चला कि वो टाइप का स्वर्गदूत हमारे पास नहीं है तो हमने गिव अप कर दिया, ओके। तो इस प्रकार से हमको पवित्र वचन के अंदर 66 बुक्स अगर हमको नहीं अभी तक दिमाग में बैठा है, हम क्या सीखेंगे बाकी और बुक्स के बारे में जो इसके अंदर अभी इंक्लूड नहीं रखा है? सोच कर देखिए ये बात को, ओके। तो हमने सबसे पहले ये साल हमने चैलेंज उठाना है। अगर यीशु मसीह कर सकता है देन वाई नॉट वी? अगर यीशु मसीह कर सकता है देन वाई नॉट वी? फिर हम क्यों नहीं, ओके। हमने चलते फिरते पवित्र बाइबल बनना है। ये 2026 हमको उस कारण परमेश्वर ने दिया है कि हम चलते फिरते बाइबल बनना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।